तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 9.1 का। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सा है? 9.1 क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोल रहा है कि एक पेडास्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडास्टल है और उसके शिखर पे क्या है? 1.6 मीटर ऊंचा एक मूर्ति लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक पेडास्टल बना देते हैं। मान लेते हैं कि ये ए बी क्या है? एक पेडास्टल है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि पेडास्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगा हुआ है। ये ए बी अगर पेडास्टल है तो ये क्या हो गया? ए बी, बी पॉइंट क्या हो गया? पेडास्टल का शिखर। और इसके ऊपर क्या है? 1.6 मीटर का एक मूर्ति है। ठीक है, इसका नाम हम लोग क्या दिए? बीसी। बीसी क्या है? एक मूर्ति है जो 1.6 मीटर ऊंचा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर कहाँ पे होगा? यहाँ पे। मान लेते हैं कि भूमि का बिंदु ये है, यहां से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? और ये भूमि, ठीक है, क्या बोल रहा है? भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लिए कि ये बी, ए बी सी और ये डी क्या है? एक भूमि का बिंदु है। डी एक भूमि का बिंदु है और यहां से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ये कितना गिवन है? 60 डिग्री। इसके बाद क्या बोल रहा है कि और उसी बिंदु से, यानी कि जिस बिंदु को हम लोग अभी कंसीडर किए हैं मूर्ति के शिखर के लिए, वही उसी बिंदु से पेडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अगर ए बी पेडास्टल है तो इसका शिखर कहां पे होगा? यहाँ पे। तो पेडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है इस बिंदु से? 45 डिग्री। ये हम लोग पेडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है? पेडास्टल की ऊंचाई। और पेडास्टल की ऊंचाई क्या हो जाएगा? ए से लेकर बी तक, यानी कि हम लोग को फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस ए बी। ए बी क्या है? पेडास्टल, और इसी का हम लोग का ऊंचाई फाइंड करना है। तो सब हम लोग को क्या फाइंड करना है? हमें पेडास्टल की ऊंचाई, पेडास्टल की ऊंचाई ए बी ज्ञात करनी है। अब हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ए डी बी और एक ए डी सी। एक है उन्नयन कोण 45 और एक है उन्नयन कोण 60 डिग्री। हम लोग को निकालना है ए बी, और इसमें गिवन क्या है? ना तो ए डी दिया है ना ही ए सी दिया है, केवल पता है हम लोग को बी सी। तो क्या करेंगे? ए बी, ये 45 के लिए ये ए बी क्या हो जाएगा? लंब। इस 45 के लिए ए बी क्या हो जाएगा? ये लंब। और 60 के लिए लंब क्या हो जाएगा? टोटल ए सी। एक बार हम लोग क्या करेंगे? tan के साथ 45 लेंगे और एक बार tan के साथ 60 डिग्री का एंगल लेंगे। तो tan 45, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। यहाँ पे फर्स्ट बार थीटा कितना है? 45 डिग्री। तो tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 के लिए लंब कौन सा हो जाएगा? बी से लेकर ए तक, यानी कि ए बी। और आधार क्या हो जाएगा 45 के लिए? इसके साथ वाला भुजा, यानी कि ए डी। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए बी बटे ए डी। और यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए डी इक्वल टू क्या आ गया? ए बी। यानी ए डी और ए बी क्या है? इक्वल है। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड नेक्स्ट क्या है हम लोग का? एंगल 60 डिग्री। तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 60 के लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा? लंब कौन होगा? ए से लेकर सी तक। तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी बटे आधार क्या हो जाएगा? सेम ए डी। तो tan 60 क्या होता है? √3। √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AC को हम लोग AB प्लस BC लिख सकते हैं। तो AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC, और डिवाइड में है AD। अब यहाँ पे AD √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? AB का वैल्यू कितना है? AB फाइंड करना है, और BC का वैल्यू कितना है? 1.6
अब फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है, AB और AD क्या है, दोनों इक्वल, तो यहाँ पे हम AD के बदला क्या लिख सकते हैं, AB। AD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB√3 इक्वल टू AB प्लस 1.6। कैसे, समीकरण 1 से, ठीक है। AD के बदले में हम लोग क्या रख दिए, AD इक्वल टू AB है, तो AD के बदले में हम लोग रख दिए AB। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग, इस AB को और यहाँ भी AB है, दोनों को क्या करते हैं, एक साथ लाते हैं, तो AB√3 माइनस AB इक्वल टू क्या आएगा, 1.6। यहाँ से अगर हम लोग AB को कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा, √3 और इसमें माइनस का 1 इक्वल टू 1.6। यहाँ से अगर हम लोग सोल्व करेंगे AB कितना आएगा, 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। तो AB क्या आया हम लोग को, 1.6 बाई √3 माइनस 1, और हम लोग को फाइंड क्या करना था, पेडेस्टल की ऊंचाई यानी AB। तो AB क्या आया, 1.6 बाई √3 माइनस 1। या फिर इसको हम लोग परिमेयीकरण करके भी बना सकते हैं। इसको परिमेयीकरण करने पर, क्योंकि आंसर शायद परिमेयीकरण करके दिया हुआ है, ठीक है। परिमेयीकरण करने पर ये क्या हो जाएगा, AB 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1, और परिमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। AB क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई, ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2, और ये 2 से ये 1.6 कट जाएगा 0.8 टाइम्स। तो ए भी हम लोग का क्या आया, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। यही हो गया हम लोग का आंसर, यानी कि पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।